हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर सेम वैसा ही है, पॉइंट वाला था, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो देखिएगा, अभी हमें दिया है 26.57 की पावर 1/3, ठीक है। तो आप 26 को या 26.57, देखिए ये 27 से थोड़ा ही कम है। अगर हम 27, ठीक है, देखिए एक ट्रिक होती है, इससे कितना घटा दें, इससे एक चीज़ घटा दीजिए या जोड़ दीजिए जो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। अगर हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे 27 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 27 होता तो हम 3 की पावर 3 लिखते और 3 की पावर 3 लिखते तो 1/3 से कैंसिल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा हमारा y बराबर 27 माइनस 0.43। देखिए, अगर 27 है तो हम इसे x मानेंगे। जब हम x मानेंगे तो y बराबर हम x पर 1/3 लिखेंगे। जब y बराबर x पर 1/3 लिखेंगे तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे और 1/3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे ये आपने कैसे किया। अगर हम 27 में 0.43 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 26.57 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 27 में 0.43 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 26.57 कट होगा, ठीक है। तो देखिए, हम मानेंगे x बराबर 27 और y बराबर माइनस का 4.43। तो x बराबर क्या मानेंगे, पावर में, इसलिए x की पावर 1/3। तो x क्या माना है 27। इसी रीज़न की वजह से हमने 3 की पावर 3 हो जाएगा, इसी रीज़न की वजह से हमने 27 माना है, ठीक है। 1/3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, हम करेंगे नेक्स्ट उससे। तो देखिए, हमारा जो y बराबर निकला गाइस, वो कितना निकला आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। y बराबर गाइस हमारा 3 निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने माना था y बराबर, यही तो माना है x पावर 1/3। तो y बराबर x पावर 1/3, y बराबर x पावर 1/3 का अवकलन करने पर, क्या करने पर, डिफ्रेंसिएशन करने पर, अवकलन करने पर, y बराबर x पावर 1/3 का अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, y बराबर, देखिए n(x(n-1), ठीक है, n x n-1, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3, ये मैटर नहीं करता, 1/3 -1 भी लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1/3 x की पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन हमने x की जगह पे क्या माना है, देखिए हमने y मान दिया, यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या माना है, x की जगह पे हमने माना है 27 और डेल्टा x की जगह -4.3, ठीक है, 0.43, ठीक है। और x की जगह पे कितना माना है 27। तो देखिए, हम x की जगह पे लिखेंगे 27 की पावर 3, ठीक है। और 27 को गाइस हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 27 को, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 3 की पावर 3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कैंसिल आउट होके आएगा 1/3 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर 1 कितना 27, ठीक है। अब गाइस फार्मूला क्या होता है, ये तो हमारा काम हो गया dy/dx का, हमने लिखा तो है अवकलन करने पर, लेकिन हमने किया नहीं है। यहाँ पे बस dy/dx लिख लेते हैं, मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार बता चुके हैं, तो उसमें लिखना क्या है तब भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आ गया हमारा dy/ कितना dy/dx, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखिए, अब गाइस अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकालते हैं, जब dy/dx मिल जाता है तो हम dy निकालते हैं। तो dy का फार्मूला होता है dy/dx × डेल्टा x। dy/dx हमें ये कट हुआ 1/27, डेल्टा x है गाइस हम लोगों का -0.23, ठीक है, -0.43, सॉरी 23 निकल गया। यहाँ पे हो जाएगा -4.3 × 27, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए
माइनस 0.15, यहाँ पे 15, हाँ यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 4 9 27, यहाँ पे जाएगा आपका 259, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सन्निकट निकालेंगे। क्या निकालेंगे गाइस, सन्निकट। तो सन्निकट तो जानते ही होगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जब डी वाई निकल आता है तो सन्निकट y प्लस डी वाई। तो देखिए गाइस y हमारा कितना आया है, y है हमारा 3, तो 3 डी वाई हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस है माइनस का 0.59259। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0.159259। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यही आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो गाइस हमारा आंसर आएगा करेक्ट, वो आएगा हमारा कितना कितना पता है कुछ, हाँ बिल्कुल पता है, कह दीजिए 2.9854, ये आएगा हमारा सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए गाइस, हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिया है 81.5 की पावर 1/4। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो 81 दिया है, अगर हम 3 पावर 4 कर दें तो 1/4 काम चल जाएगा। देखिए, और इस वजह से, और क्योंकि 81 से ही मतलब काम चल रहा है, 3 पावर 4 कर देंगे तो अपन 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। और 5 है ही डेल्टा के लिए, तो क्या करें इसमें कुछ, देखिए हमारा मेन मकसद रहता है कि हमारा 4 जो पावर हो वो कैंसिल हो जाए। हमारा मेन काम रहता है कि पावर कैंसिल हो जाए, पावर 81 से ही कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर मान लीजिए 81 और डेल्टा एक्स बराबर मान लीजिए 0.5। ठीक है, इतना मान लीजिएगा। अब जो फॉर्मूला होता है गाइस, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो फॉर्मूला के लिए लिखेंगे तो y बराबर एक्स पावर 1/4, क्योंकि 1/4 है इसलिए 1/4। तो x जगह पे रखेंगे गाइस 81 दिया है जो, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इंटू 1/4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा y बराबर 3। ठीक है, अब ये y निकल आया। अब जो हमने माना है, क्या माना है, ये माना है। देखिए अब हम इसी का अवकलन करेंगे, y बराबर एक्स पावर 1/4 का डिफ्रेंसिएशन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। क्या करेंगे गाइस, अवकलन करने पर। तो देखिएगा अवकलन करेंगे क्या होगा, हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर -1/14। ठीक है, ऐसा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx 1/4 एक्स पावर 3/4। ठीक है, तो गाइस एक्स जगह पे क्या रखेंगे, एक्स जगह पे वही पुराना काम 81, तो एक्स जगह पे 81 रख दीजिएगा। मैं हर स्टेप आपको दिखाती हूँ कि कोई मिस ना हो। 81 की पावर 3/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, 3 की पावर 4 इंटू 3/4, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3 पावर 3, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये लमसम में, देखिए ये हो जाएगा आपका 108। देखिए कैसे, 3 का जब 3 में करेंगे 27 को जब मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो आ जाएगा 108। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब हम जो काम करते हैं, ये तो निकल आया हमारा dy/dx निकला है गाइस हम लोगों का कितना, dy/dx 108। अब क्या निकालते हैं, dy/dx निकल आता है dy, तो dy इक्वल टू dy इंटू dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो dy/dx आया गाइस 108, और जो आप लोग dy/dx आ गया। ठीक है, इतना सॉरी dy/dx आया 1/, ठीक है 108, तो यहाँ पे भी लिखिए 1/108, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/108, और डेल्टा एक्स गाइस हो गया आप लोगों का कितना 0.5। ठीक है, तो 0.5 लिख लीजिएगा 0.5, तो आपका हो जाएगा 0.5/108, तो आपका हो जाएगा 0.004629 ठीक है गाइस। अब आप लोग लिखेंगे, तब सब मटेरियल आ गया है, सब चीज़ इंग्रेडिएंट उपस्थित है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जो हमें चाहिए वो करेंगे ना, सन्निकट। तो सन्निकट के लिए क्या करेंगे, y प्लस डी वाई, y कितना है गाइस, y है हम लोगों का 3। ठीक है, और dy दिया है हम लोगों को 0.004629। ठीक है, तो जो आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, तो 2 ही नंबर तक ऐड कर लीजिएगा, तो 3.00 इतना ही ऐड कर दीजिएगा, चलिए पूरा कर दीजिएगा 46295, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
और जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और ये अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये गाइस जो क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का वो है 3.968 की पावर 3/2। तो इसे भी कर लेते हैं। तो इसे आप इसको ऐसा दिया है तो आप इसे ऐसा लिखिएगा कि पावर भैया कैंसिल हो जाए। तो अगर हम 3.968 लमसम तो 4 ही है ना, अगर आपसे कह दें 99.99999 इसको मतलब 100 ही हुआ था ना। सेम उसी कंडीशन में 3.968 तो उसी प्रकार में 4 होने वाला सेम कंडीशन। अगर हम 4 से गाइस 0.032 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इससे इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अगर 4 से देखिए लमसम ये 4 होने वाला है, 4 में थोड़ा ही कम है। अगर हम 4 से गाइस ये सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी 4 से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, बस ये मिल जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसे मान लीजिएगा x, इसे मान लीजिएगा डेल्टा x। तो y बराबर अब मान लीजिएगा और y वाला करेंगे तो y बराबर होता है गाइस, एक मिनट, y बराबर आपका होता है, एक मिनट जो गाइस y बराबर क्या होता है, पावर के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो ठीक है गाइस, तो पावर दी गई थी हम लोगों को कितनी 3/2। तो हमने y बराबर मान लिया 4 और सॉरी x बराबर माना 4, डेल्टा x बराबर माना कितना, डेल्टा x बराबर माना 0.32, ठीक है इतना मान लिया। तो पावर थी 3/2 तो हम x बराबर बनाएंगे 3/2। तो देखिए गाइस अब x जगह पे क्या रखेंगे 4, तो 4 रख दीजिएगा क्योंकि हमने x जगह पे 4 माना है। तो 4 की पावर 3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 इन 3/2 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा आपका 8, y बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, इतना तो हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वही वाला जो माना है उसी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। y बराबर x पावर 3/2 इसका क्या करेंगे अवकलन, क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे अवकलन। तो अवकलन के लिए यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, एक बार कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 x 1 माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3/2 x की पावर 2/3, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे गाइस, x की जगह पे हमने कितना माना है, x की जगह पे हमने माना 4, ठीक है। अब x की जगह पे हम 4 रखेंगे, 4 की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, या dy/dx लिख दें हम यहाँ पे dy/dx। तो देखिए 3/2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2/3। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 2 की पावर 3, ठीक है, इन 2 में 3। तो यहाँ पे ऐसा होगा 3 ये अपॉन में ही जाता सिस्टम की n x n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 2 की पावर 3, ठीक है। तो जो सब मिला के सिस्टम आ जाएगा आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो जो आपका आएगा वो आएगा 3, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे आप लोग, तो आप इसको ऐड करके तो इसे डिवाइड कर लीजिएगा जो आएगा, या फिर ऐसा ही रहने दीजिएगा। अब देखिए अब कर लीजिएगा, अब क्या है मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई के बाद आपका dy/dx निकल आएगा। dy/dx निकलने के बाद अब क्या करेंगे dy बराबर इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे dy/dx इंटू डेल्टा x, फिर बाद में फार्मूला लगा देंगे सन्निकट z के लिए y + dx आ जाएगा आपका आंसर। तो सब स्टेप अब हमने किए हैं, इतना नहीं कर रहे हैं, बहुत इजी इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने किया है तो मैं वही चीज़ बार बार क्यों बताऊं, ठीक है। एक बार हमने मिस कर दिया तो क्या हो गया, अब आप लगाइए। अगर हम ही लगाएंगे, हमें रियलाइज़ हुआ है कि हम ही लगाएंगे, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे वीडियो से नोट डाउन मत करके बैठ जाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हार्ड है, एक XV है और 32.15 की पावर 5 है, वो भी सॉल्व करके बता देती हूँ आप लोगों को। तो दिया है गाइस हम लोगों को 32.15 की पावर 1/5 इतना दिया है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, x बराबर मान लीजिएगा 32, डेल्टा x बराबर मान लीजिएगा 15, ठीक है 0.15। तो फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर x पावर 1/5 मानेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे कितना है 32 की पावर 1/5 हो जाएगी। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 लिख दें, नहीं 1 मिनट, हाँ, अगर आप 2 की पावर 5 भी लिख दोगे तो चलेगा जी, ठीक है।
तो 2 पावर 5 लिख दो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपको गाइस जो मिलेगा y बराबर 2। अब जो आपने y बराबर माना है उसी का अवकलन कर देंगे, y बराबर x पावर 1/5 माना है, इसका अवकलन कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे 1/5x 1 - 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे आपने कितना माना है, x की जगह पे गाइस आपने माना है 32, ठीक है। तो 32 लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 4/5, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है 4/5, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 2 की पावर 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1/5 इंटू 2 की पावर 4। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी जी वो आपकी निकलेगी कितनी, तो मैं बता दे रही हूँ कितनी। तो ये तो हो गया। अब भैया बड़ी दिक्कत आ गई, तो देखिए क्या दिक्कत आ गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अच्छा देखिए, तो सब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 का जब 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप 2 का 4 बार करेंगे तो आप 2 का 3 बार किया तो 8 आ गया, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया, तो 4 बार किया 16 आ गया, 16 आपने 5 बार किया तो 80 आ गया, 1/80। अब आप लोग गाइस लगाओगे, क्या लगाओगे, ये आपको मिल गया dy/dx मिला है, ठीक है, dy/dx मिला है। अब आप लगाओगे dy बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, तो dy/dx आया 1/80 और डेल्टा एक्स है 0.15, ठीक है। तो लिखिएगा 0.15, ठीक है, इतना लिख लिए ना। अब देखिएगा आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15/80, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.00, इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, 001,875, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप लगाओगे फॉर्मूला, क्या ये तो हो गया भैया dy वाला। अब जो लास्ट वैल्यू होती है जी वो आपकी आएगी y प्लस dy और लगा लीजिएगा, तो आपका जो आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, y आया है गाइस आप लोगों का 2 और ये आया है आप लोगों का 0.001875, तो आएगा 2, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है, 2.001875 यही लिख दीजिएगा जोड़ के, ठीक है। ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू एंड हमने जो सारे सन्निकट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात रही ना, अब बुक्स उठा लीजिएगा, बुक उठा लिया। अब देखिएगा मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, सॉल्व कराए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने सॉल्व नहीं कराया, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बचा है 2 3 4 5 6 7 8। तो एकदम आराम से बैठिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करके अभी दिखाती हूँ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सेकेंड नोट कर लिया है, तो दिया है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 20 लिख गया। 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx 4x² प्लस fx प्लस 2। पहले तो आप चिंता मुक्त हो जाइए बच्चों, क्योंकि इसमें वो y प्लस dy वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो है थोड़ा बहुत नहीं है, ये उससे इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है, वो भी बहुत इजी था, ठीक है। तो fx लिखिए गाइस 4x² प्लस का 5x प्लस का 2, इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब हम डैश लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस का 5, ठीक है। तो इतना हो गया, 15 वगैरह तो नहीं दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप f की जगह रखना है आपको 2.01, ठीक है, इतना रखना है आपको, तो इतना रखना है। तो देखिए आप x मान लीजिए इसको और डेल्टा x मान लीजिए इसको, तो आप x की जगह रखिएगा कितना, x जगह पे आपको रखना है 2, ठीक है, और डेल्टा x तो है ही नहीं तो तभी मान लेते हैं 0.1। तो देखिए fx, तो यहाँ पे रखिएगा fx, x जगह पे कितना रखेंगे 2, फिर इक्वल टू में 8 x की जगह पे 2, ठीक है, प्लस 5, तो कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ऐसा करिएगा। अब आपको करना क्या है, ऐसा नहीं करना है, अब आपको इतना डिफ्रेंसिएशन कर लिया आपने, इसको x और इसको डेल्टा x कर लिया। अब आप फिर से फंक्शन लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे फंक्शन 4x² प्लस का 5x प्लस का 2। अब x की जगह पे ये सब लिखेंगे, x की जगह पे और डेल्टा x की जगह पे लिखेंगे 2, 4 x की जगह पे लिखेंगे 2, फिर x की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2, ठीक है, 10 प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा आपका यहाँ पे 26 27 28 हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको जो आपका जो डैश आया था गाइस, डैश आया था आपका 8x प्लस का 5, ठीक है, 8x प्लस का 5 इतना आया था। तो अब आप क्या करोगे, ये निकला आपका क्या, तो हमने ये मान लिया जो निकला हम लोगों का। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम सन्निकट के लिए ये करते हैं, ये करते हैं सन्निकट के लिए। तो ये तो हमारा है, इसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे कि निकालते थे ना, तो डी वाई यहाँ पे मानेंगे डी एफ एक्स, यहाँ पे मानेंगे एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हम लोग लगाते थे डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स, इसलिए मैंने एफ एक्स लिख लिया, ठीक है। डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी एफ एक्स इंटू, ठीक है, वही लिख लिया सिस्टम। तो यहाँ पे डी वाई लिखते थे, यहाँ पे डी एफ, देखिए यहाँ पे डी वाई लिखते थे, यहाँ पे डी एफ एक्स लिखेंगे, वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, यहाँ एफ डैश एक्स लिखेंगे, एफ डैश एस लिखेंगे, और वहाँ पे डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स, ठीक है। वहाँ पे डी वाई लिखते थे तो यहाँ पे डी एफ एक्स, वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे एफ डैश एक्स, वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखते डेल्टा एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये 8x प्लस 5 डेल्टा एक्स है हम लोगों का कितना 0.1, ठीक है, 0.1। तो 0.1 तो आपका हो जाएगा, एक्स जगह पे 2 ही रखेंगे क्योंकि 2 ही माना है, 2 प्लस 5 इंटू 0.1, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं भाई, नया पेज भी है। तो हमारा आया कितना, हमारा कितना 8 प्लस 5 प्लस 0.1, तो कितना आया हमारा, हमारा आया 16 प्लस 5 इंटू 0.1, तो हमारा आया 21 इंटू 0.1, तो हमारा आया 0.21, ठीक है, ये निकल आया, ठीक है। डी एफ एक्स, डी वाई निकलता था, ये निकल आया डी एफ एक्स। अब निकालेंगे y प्लस डी वाई, सन्निकट निकालते थे ना इसमें, तो अभी फटाक से समझ लीजिए, मैं तो आपको फिर से बताऊंगी। सन्निकट देखिए कैसे निकालते हैं, y प्लस डी वाई, तो जो y आया है गाइस y, तो जो एफ एक्स निकला है इसी को y मानेंगे, क्योंकि देखिए हमने जहाँ लिखते थे हम लोग, मेरी बात ध्यान सुनिए, जहाँ पे हम लिखते थे डी वाई इक्वल टू, वहाँ पे हमने लिखा डी एफ एक्स, जहाँ पे हम लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, वहाँ पे लिखा हमने एफ डैश एक्स, और जहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, जहाँ हम लोग लिखते थे डी वाई, हमने लिखा है वहाँ पे डी एफ एक्स, और जहाँ पे हम लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, वहाँ पे लिखा हमने एफ डैश एक्स। तो डी एफ एक्स जितना निकला है, तो डी एफ एक्स हमारा निकला है, एफ एक्स कितना निकला है 28, वही है हमारा वाई। तो और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला है, यानी कि डी एफ एक्स कितना निकला है हमारा, ये निकला है हमारा 0.21, तो ये हमारा हो गया 28.21, ये हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो हमसे, ऐसी बात नहीं है। पहले हमें जो दिया है इसका एक्स और डेल्टा एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका हमने अवकलन कर लिया, अवकलन के बाद हमने जो एक्स था उसको फंक्शन में रख दिया, फंक्शन के बाद हमें एफ एक्स पता चल गया, जब हमें एफ एक्स पता लग गया तब हमने डी एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि डी वाई इक्वल टू, तो हमने रखा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा, जैसा कि हम रखते थे डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, उसी प्रकार हमने रखा डी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अपनी अपनी सोचने का तरीका है, ठीक है। अभी ये नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है एफ फंक्शन एफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फंक्शन दिया है गाइस, हम लोगों को दिया है x⁻³ - 7x² प्लस का 15, तो फटाक से इसका अवकलन कर देना है, तो एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 14x, ठीक है। तो इसी में x हमने माना ये और डेल्टा एक्स माना हमने ये, तो एक्स यहाँ पे रख दीजिएगा। अभी देखिए अब फिर फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन दिया है x³ माइनस का 7x² प्लस का 15, अब x की जगह पे कितना रखेंगे 5, जो कि हमें दिया है 5³ माइनस का 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस का 15। जब यहाँ पे आप लोग करेंगे तो जो आपका आंसर आए, देखिए इतना तो हो गया, तो जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, जब आप ये सब कुछ कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 35 आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या किया था, देखिए इतना किया था हमने इसमें भी, अब हम लोगों ने किया था एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आया है गाइस
3x² माइनस का 14x। तो x की जगह पे क्या रखना है 5, जो कि इसमें दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, तो हो जाएगा 25 3 जा, कितना हो जाएगा 25 3 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस का 70, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब निकालते थे, ये तो निकाल आया dy/dx वाला सिस्टम। अब निकालेंगे, अब देखिए dy/dx ही समझना है इसको, dy/dx ही समझना है इसको। ठीक है, ये निकल आया। अब देखिए, अब लोग क्या करते थे, हम लगाते थे dy/dx, dy/dx इंटू डेल्टा x, ऐसा ही लिखते थे ना। तो उसी सेम वे में आप लोग को लिखेंगे dfx, ठीक है, df(x) इंटू डेल्टा x। df(x) कितना आया, df(x) कितना आया 5, तो लिख लीजिएगा 5, और डेल्टा x हम लोगों का पीछे देख लीजिएगा, मुझे तो लर्न है 0.001, तो आ जाएगा ये 0.005। ठीक है, अब आप सन्निकट कैसे निकालते हैं, सन्निकट गाइस आप लोग निकालते हैं y प्लस dy से। ठीक है, y प्लस dy से। तो देखिए गाइस, हम लोगों का जो y है, जो y आया है, यानी कि जो fx आया है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जो fx आया है इसी को हम y कहते हैं। ठीक है, उसमें हम y कहते थे, इसमें fx। ठीक है, इसे कहेंगे आप लोग 35 माइनस का, और जो dy मतलब होता है कि आपका जो आया है dy, जो dfx आया है वही आपका dy है, तो आपका हो जाएगा 0.005, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34.995। अब देखिए, अब इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको आपको fx, वहाँ पे x होता, fx दिया है, ये कर लेते हैं इसको x और डेल्टा x। ठीक है, जो आपका fx होता है उसे आप y कहेंगे, और जो आपका f(x) होता है उसे आप dy/dx कहेंगे, और जो आपका ये होता है ये, तो इसे आप कहेंगे dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, और ये है आपका y प्लस डी, ये आपका मतलब है f(x) इंटू fx प्लस dfx। अब आया समझ में, यही सब सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गया गाइस। अब देखिए, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आएँ तो इसी में बना दें, नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन बना दें, या ऐसा करिए इसी में बनाए दे रहे हैं, 2 और क्वेश्चन बनाए दे रहे हैं, या नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक तो पक्का कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अपने शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।